तो हेलो एवरीवन भाई, आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो कट ऑफ की देख ली होंगी सेफ स्कोर की। लेकिन इस वीडियो के बाद भाई प्रॉमिस करो, अगर उस रेंज में आप आ रहे हो तो अभी ये वीडियो वगैरह का नाटक बंद करोगे और फिजिकल के लिए रोज़ अपनी तैयारी जो है मतलब कि 1-2 किलोमीटर अभी चेक करो भाई कि आप दौड़ पा रहे हो थोड़ा बहुत भी नहीं है, फिर फिजिकली कट ऑफ ये सब वीडियो देखते देखते ऐसा ना हो कि भाई रिजल्ट भी आ जाए और आपका उसमें नाम भी आ जाए और आप फिजिकल में बाहर हो जाओ। इस वीडियो में भाई मैं इतने डिटेल में तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि भाई आप एक बार बना दो, क्योंकि हमें तो भाई कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और ये सही बात भी है, क्योंकि किसी को लॉजिक के ऊपर तो मतलब बोलना ही नहीं है, बस आना है। और आपको पता है इस पर वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो कुछ भी बोल के चले जाओ। देखो भाई, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ पे वीडियो मत बनाओ, अगर कोई आगे बना रहा है वीडियो तो कुछ लॉजिक भी बताओ, कुछ बताओ बच्चों को कि भाई हम ऐसे क्यों बता रहे हैं। कुछ हवा में तीर चलाने वाले जो है भाई, अब उनको क्या मतलब कि उनका पीछे का क्या मोटिव है, बैच बेचना है या फिर अपने फिजिकल के लिए लोगों को बुलाना है, जो भी चीज़ हो सकती है, पर्सनल मोटिव कुछ भी हो सकता है और सबसे बड़ा तो मेन व्यूज़ का ही है। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको है ना भाई संतुष्ट करके भेजूँगा कि क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, आपकी जो रेंज बता रहा हूँ। और इतना मैंने इस पे एनालिसिस नहीं करा है, ओवरव्यू मैंने करा है। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई इस के ऊपर मैं एक आपकी जो शिफ्ट वाइज जो है सेव स्कोर और कैटेगरी वाइज सेव स्कोर बताऊं, तो भाई मेरे को एक दिन का समय दो। और अगर मेरे को लगता है इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है, हाइप वगैरह आप करते हो, लाइक वीडियो को लाइक वगैरह करते हो, तो मैं उस पर भाई अच्छे से रिसर्च करके आपका कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज पूरा अच्छे से भाई एक एक पॉइंट में आपकी जो है सेव स्कोर बता दूंगा। आपकी उसके हिसाब से ही जो आपकी कट ऑफ लाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा पिछला रिकॉर्ड भी थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं भाई कमेंट कर देना, ताकि लोगों को एश्योरेंस मतलब ये मिल जाए कि भाई समझ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी इसकी अगर मेरे पास आंसर की आती है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लो। जब भी मेरे पास इसकी आंसर की आती है तो वहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मेरे पास ये रैंक गुरुजी का डाटा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे बात। ये मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि अभी जो फर्जी आपके कट ऑफ बताने वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा एक्सपोज कर दें, उसके बाद जो है हम अपनी कट ऑफ पे और अपनी प्रेडिक्शन पे चलते हैं, ठीक है। रैंक गुरुजी पे डाटा है भाई 2,77,166, जितना भी बोलते हैं इसको, 2,70,000 कुछ डाटा है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। जिसका एवरेज मार्क्स जो है आपका 47 बन रहा है, ठीक है, 47.13। और एक मिनट रुको। और जब आप इसको नीचे करके भाई यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे शिफ्ट वाइज जो है इन्होंने एवरेज स्कोर दे रखा है। लेकिन जब आप एक चीज़ पे गौर करोगे कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ तो 4,000 बच्चे हैं, ठीक है, पहले वाले इसमें 4,700, ठीक है, यहाँ भी ठीक है 4,000, यहाँ 5,000, तो यहाँ 8,000 आ गए। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये कैसे आप इसका एवरेज स्कोर जो है इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी शिफ्ट ईजी है कौन सी हार्ड है। अगर ये 8,000 हैं तो भाई ये अगर 4,000 होते कुल, इसके सिर्फ 4,000 बच्चे होते तो ये 42 नहीं होता, ये 42 की जगह हो सकता है 45 या 46 इसका एवरेज स्कोर बेटर होता। यहीं पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बोलूँ कि ये 4700 बच्चों ने चेक करी है, अगर ये 8,000 बच्चे चेक कर लेते इसकी तरह, तो ये हो सकता है कि 35 का एवरेज स्कोर बैठ जाता। तो जब यहाँ पर इतने फ्लक्चुएशंस हैं, कोई 6,000 है किसी शिफ्ट में, किसी में 4,800 हैं, किसी में 4,200 हैं, यहाँ 5-5,500 पहुँच गए, यहाँ सिर्फ 3,500 रह गए, यहाँ 3,500, तो आप इसमें एवरेज स्कोर ईजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट बता ही नहीं सकते हो। हाँ, इतना कह सकते हो कि टॉप 10 में तो ये शिफ्ट रहेंगी, ठीक है, टॉप 10 में ये शिफ्ट रहेंगी। लेकिन हो सकता है कि टॉप 1 वाली यहाँ 10 पे पहुँच जाए और ये 10 वाली यहाँ पहुँच जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो ये। और लॉजिक तो देखो मैं क्या बताऊँ, 12th क्लास वाले बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनको पागल बनाना बहुत ईजी है, तो वो लोग वही कर रहे हैं, बस आ रहे हैं रैंक की तरह का डाटा उठा रहे हैं, रैंक गुरुजी का डाटा उठा रहे हैं और आके कुछ भी कट ऑफ के नाम पे कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है भाई लॉजिक पे सिर्फ बात करेंगे। और आप जब खुद देखोगे तो भाई आप खुद भी थोड़े बहुत समझदार हो तो उस चीज़ को सोचो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 6,000 का डाटा है, यहाँ 9,000 का डाटा है, तो कैसे भाई इसका आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज के क्वेश्चन आपने करे होंगे ना, ठीक है। तो 6,000 लोगों का एवरेज डाटा आपको पता है, तब ये आ रहा है 4,000, सॉरी 44 आ रहा है इसका। अगर ये 6,000 की जगह 9,000 बच्चे होते तो आपको ये नहीं पता कि एवरेज स्कोर इसका और घट जाएगा अगर 3,000 और बच्चे चेक करेंगे। वैसे ही अगर आपका ये 9,000 बच्चों पे इतना इसका आ रहा है तो 6,000 पे आपको लगने था कि इसका स्कोर जो है 45 की जगह हो सकता है कि 47 होता है, इतना होता। तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगी ये भी बाद में, इसके ऊपर दिक्कत मत लो, ठीक है। आपको एक मैं बता दूंगा नंबर की, इसके हिसाब से आप तैयारी करनी है नहीं करनी है, तो अभी मैं बताऊँगा। वो तो मेल और फीमेल की मैं दोनों की लेके आया हूँ, ठीक है। तो फीमेल को बड़ी वो रहती है ना भाई कि फीमेल की नहीं बताई, तो वो भी लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई, आप एक बात बताओ, यहाँ सिर्फ 2,000 बच्चे चेक करने वाले, इस शिफ्ट में 8,000 करने वाले, यहाँ 8,000
2000, तो इनमें 6000 का फ़र्क है, तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट अभी डिसाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई जो टॉप की 10 रहेंगी वो टॉप की 10 रहेंगी, लेकिन हो सकता है जो सबसे हार्ड शिफ्ट 1 है वो 10 पे चले जाए और 10 वाली 1 पे चले जाए, मिडिल वाली मिडिल पे रहेंगी और लास्ट की आपकी ईजी वाली ईजी पे रहेंगी, लेकिन ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब जैसे 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों पे 47 है, यहीं अगर आप 8000 बच्चे होते बहुत होते हैं भाई। आपने देखा होगा डेंगू मित्र पे, आपने जब शुरू में चेक कर रहे होगे तो आपका एवरेज स्कोर कम होगा, ठीक है। फिर वो मतलब कि सॉरी एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा। शुरू में आपका 60 के आसपास चल रहा था जब एक 50,000 को बच्चों ने चेक करा था, फिर वो 55 पे आया, फिर वो 50 पे आया, तो वो घटता चला गया, ठीक है, एवरेज स्कोर। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर 2000 बच्चे ने चेक कराए, ठीक है, इस वाले पे कह रहा हूँ मैं, और वही अगर 8000 बच्चे चेक कर लेंगे इस शिफ्ट में, तो ये 47 की जगह हो सकता है कि 43 पे चले जाए। और सोचो ये शिफ्ट फिर कितनी आपकी हार्ड में चली जाएगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी इसकी। तो ये वाली शिफ्ट के बच्चे भाई समझ जाओ, ये आपका जो है जब आपके ज़्यादा बच्चे चेक कर लेंगे तो आप भी ईजी सॉरी हार्ड शिफ्ट में इंक्लूड हो गए, आप ईजी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं हो। 4 जनवरी की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है ये बच्चे, ऐसी ही आपकी अपने अपने शिफ्ट के हिसाब से देख लेना, और इसकी जो मैं PDF है अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पर देख लेना अपनी शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। यही मैं बात करूँ भाई आपका ये सारी शिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पर तो 8000 9000 बल्कि 10-10 हज़ार बच्चों ने चेक कर रखा है डाटा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है फ्लक्चुएशंस हैं, ये बच्चों को बताते नहीं हो आप लोग, और भाई कुछ भी वीडियो बना रहे हो बहुत गलत बात है यार, ठीक है। तो वो पागल मत बनाओ बच्चों का। यहाँ पर जो है असली खेल स्टार्ट होता है भाई। सबसे बड़ा मेन जो टॉपिक है यही है कि 9500 स्कोर करने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं। सबसे मेन बात भाई, आपके दिल को मैं थोड़ी तसल्ली दूंगा, आपको अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा कि भाई देखो स्कैम तो हुआ है, 100% हुआ है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता अगर आपके जो नंबर मैं बता रहा हूँ उतने हैं तो, ठीक है। बेशक कितना भी स्कैम हो वो मैं प्रूव करूँगा यहाँ पर, क्यों आपकी अगर नॉर्मल स्कोर भी है तो भी स्कैम के बाद भी आप कर पाओगे, क्योंकि स्कैम जो हुआ है ये बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं प्रूव करूँगा, ठीक है। ये हुआ है कम से कम 200 सीट पे हो सकता है मेरे हिसाब से, या 300 सीट पे, इतनी सीट पे, ठीक है, हो सकता है स्कैम है। और ये भी रॉन्ग है, इसका भी भाई अच्छे से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और भाई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ढील छोड़ दोगे तो SSC जो है भाई इसको इग्नोर करेगी, और आपके सारे लोग जो है उसको भूल जाएंगे। जैसे CGL इन सब में एग्जाम में हो रहा है, तो वो सारा स्कैम जो है दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी होगा। अब मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो स्कैम है वो छोटे लेवल पे है, उसका प्रूफ मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप नीचे आओगे तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ये सारी कोई काम की चीज़ नहीं है। हम चल रहे हैं सबसे नीचे आपके रैंक मित्रा के डाटा पे। ये मेरे भाई ये रैंक मित्रा का आपका डाटा है 2023 का, ठीक है। और 2023 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं आपके 69 बच्चे हैं टोटल, ठीक है भाई। इस बात को ध्यान से सुनना, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके जो स्कैम वाला दिमाग में चल रहा है उसको आपको मैं थोड़ा सा प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ 70,000 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आपका डाटा ये चेक कर रखा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 70,000 बच्चों में से आपके सिर्फ 90 से ऊपर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 से ऊपर करने वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है। वहीं मैं अगर आपकी इस बार यहाँ बात करूँ, देखो वैसे तो ये 2025 का डाटा है, वैसे तो 2 लाख से ऊपर लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन मैंने 1 लाख के उठाया है क्योंकि हमें को 2023 वाले से करना था, क्योंकि 2023 में जो है सिर्फ 70,000 बच्चों का डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो 3 लाख वाले से मैं उसको कंपेरिजन नहीं कर सकता था, तो मैं 1 लाख वाला डाटा उठाया है। तो इसमें आप देख रहे हो 90 से ऊपर करने वाले 182 हैं, वहीं पर वहाँ पर जो थे आपके 2023 में 2 बच्चे थे। इतना समझ में आ गया। लेकिन जब आप ऊपर जाओगे, आप जब 80 प्लस स्कोर देखोगे तो 943 बच्चे हैं, 80 प्लस करने वाले 943 बच्चे हैं। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो है 693 बच्चे हैं। तो जो रेंज है यहाँ 60,000 की रेट है, 70,000 की सॉरी, ठीक है। तो 70,000 में से 693 बच्चे हैं, और यहाँ पर 1 लाख में से आपके 943 बच्चे हैं। अगर आपके ये भी 60,000 बच्चे होते, 70,000 बच्चे होते, तो हो सकता है कि 600 बच्चे ही होते जिनका आपका स्कोर 80 प्लस है, ठीक है। 600 बच्चे होते जिनका 80 प्लस स्कोर है। तो यहाँ से 80 के बाद तो स्कोर जो है वही रहने लग गया जो आपका पहले था। लेकिन जो असली स्कैम है वो यहाँ हुआ है 90 से आपका 95 वाले स्कोर पे, और ये वही बच्चे हैं जो स्कैम वाले हैं। बाकी इसके ऊपर जब आप डाटा जाएगा तो वो सारी चीज़ें आपकी सेम वही रह रही हैं जो आपके 2023 के हिसाब से थी। वैसे अगर आपको एक अंदाजे के हिसाब से बता देता हूँ, 70 पे देखो, एक बार देख लेते हैं इस पर 90 परसेंटाइल कितने बन रही है। आप देखोगे 70,000 का डाटा है तो 7,000 पर 90 परसेंटाइल बन जाएगी। आप जब ऊपर जाओगे तो 7,000 पे यहाँ पर कितना स्कोर बन रहा है, 7,000 पे अगर देखोगे तो इसके बीच में कहीं आएगा, तो 70 के आसपास जो है आपका 7,000 रैंक बन रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आके देखूंगा तो इस बार जो आपकी रैंक 90 परसेंटाइल कितने बन रही है, 1 लाख की 90 परसेंटाइल 10,000, तो 10,000 रैंक कितने पे बन रही है ये देख लेते हैं। तो ये 70 के आसपास बन रही है। तो ये समझ में आ रहा है आपको चीज़ भाई, 70 या 71 के आसपास। तो जो आपका मेन जो घोटाला हुआ है, मेन जो स्कैम हुआ है वो 95 से ऊपर वाले बच्चों के साथ हुआ है, जो कि आपके 200-300 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये वाले बच्चों का जो है मेरे हिसाब से भाई चेकिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और
और इनके जो सबसे बड़ा स्कैम है वो इधर ही है। नहीं तो अदरवाइज़ जो बाकी का डाटा है वो मैंने जब एनालिसिस करा मैंने देखा बाकी तो सब चीज़ें सही हैं, क्योंकि 70 से स्कोर करने वाले यहाँ भी 9,000 ही बच्चे हैं कुल। ठीक है, तो 70 पे जो स्कोर आपका आ रहा है, 70 स्कोर जिसका आ रहा है बच्चों का, वो 9,000 है यहाँ पर। ठीक है, और वही यहाँ पर भी देख लो 70,000 जो है आपका, यहाँ पर 8,000 बच्चे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, बल्कि ये 60,000 का डाटा है, तो अगर ये भी 1 लाख का डाटा होता तो हो सकता है ये भी 9,000 हो जाता। तो मतलब कि बाकी डाटा तो सिर्फ सब सही है, स्कैम से अलग है, लेकिन तो असली स्कैम जो छुपा हुआ है वो आपका शुरू की पोस्ट में छुपा है। शुरू की जो स्कोरर हैं, जो ये वाले स्कोरर हैं, इनके ऊपर है। और कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा ऐसे एग्जाम में 100 में से 100 ले आए। और एक बच्चा तो ऐसा है जिसने 2 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत करे हैं, लेकिन उसके जीके में 50 में से 50 हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतना ही बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर इसके जीके में 50 में से 50 आ रहे हैं, तो रीजनिंग में तो उसकी भाई छोटी सी उंगली का खेल है, वो उसमें से कैसे 2 क्वेश्चन गलत कर सकता है। अब मैं इस पर इतना ही बोलना चाहूँगा, देखो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनका इलाज होगा, 100% होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो मैं अभी स्कोर बताने वाला हूँ उतना आपका स्कोर बैठ रहा है, ठीक है, और देखो मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली है, ठीक है, फालतू में समझा के, तो कोई इतना सपोर्ट में आपके नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि भाई कट ऑफ की वीडियो देखते रहो और स्कैम के ऊपर रोते रहो। मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है स्कैम हुआ है, 100% हुआ है, जो कि गलत है। लेकिन शुरू की कुछ पोस्ट में मेरे को लग रहा है स्कैम, ठीक है, जो शुरू की जो रैंकर्स हैं, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। ठीक है, बाकी जो स्कोर करने वाले लोग हैं वो सारी चीज़ें सेम है। बाकी रिजल्ट के आने पे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे होंगी, जैसे सीजीएल में घोटाला वो सब चीज़ें हुई हैं, तो वो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फिजिकली तैयारी करो। अब कितना स्कोर अच्छा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से भाई ये आपकी जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप कट ऑफ जो वो नॉर्म आपकी जो है फिजिकल के लिए आपको खोलना है। और ये मैं बता देता हूँ नंबर मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपने रैंक मित्रा पे डाटा चेक करा होगा और अभी आप जाओ, ठीक है, अभी आप जाओ अपनी आंसर की लेके वापस, अगर आपने चेक नहीं करा तो चेक करो, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपकी कट ऑफ बता रहा है, सॉरी नंबर बता रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये तो बता नहीं सकता कि भाई ये 64 में बता दूं, और इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में तो 64 दोनों में सेम नहीं रह सकता। इजी शिफ्ट में आपके नंबर घटेंगे, हार्ड शिफ्ट में बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर ये वाला स्कोर बैठ रहा है रैंक मित्रा के हिसाब से, आपने देखा ही होगा रैंक मित्रा नॉर्मलाइजेशन आपके जो स्कोर बता रहा है अब, तो नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर देखना है, उसमें अगर आपके 64 बैठ रहे हैं, 64 के आसपास, ठीक है, और ओबीसी में 61, ईडब्ल्यूएस में 60, एससी में 55, एसटी में भी 55, इतने इसके आसपास। ठीक है, तो अगर आपके फीमेल में भी मैंने इस बार डाल दिया 58 यूआर से, 55 ओबीसी, 54 ईडब्ल्यूएस, एससी 50 और एसटी 48। अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो भाई आपका फिजिकल में 100% नाम आएगा। अगर मैं बात करूँ फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी, तो वो बताने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई अभी तक तो यही पता नहीं है कि फिजिकल कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो आप कौन हो भाई फिजिकल की कट ऑफ बताने वाले, फाइनल कट ऑफ बताने वाले? तो इन फर्जी टीचरों से हो चाहे कोई यूट्यूबर हो, उनसे दूर रहो। अब मैंने हाँ लॉजिक के साथ बता दिया है, स्कैम हुआ है, 100% हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 200-300 पोस्ट पे। और इतनी रिसर्च भाई आपके लिए कोई नहीं करेगा। ठीक है, आपको डराने वाले और ये सब करने वाले बहुत आएंगे। आपका हो सकता है कि भाई इसी में दिमाग रह जाए और 65-70 आपका स्कोर हो और फिजिकल के लिए भी आप नंबर आए और आप उसमें ना क्वालिफाई कर पाओ, सिर्फ इन लोगों की वजह से। ठीक है, स्कैम हो रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन साथ के साथ आपको अगर आपके 65 से ऊपर नंबर है फिर तो आप सोचो कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, क्योंकि आपके फाइनल कट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही फर्क बैठता है जब फिजिकल के बाद लगती है, क्योंकि इसमें जो है 10% ही है जो बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। कितने बच्चे बुलाएंगे भाई? आपके 80,000 तक बच्चे बुलाएंगे, जिसमें से कि मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, जहाँ तक एक अनुमान अगर मैं लगाऊं। ठीक है, तो उसके हिसाब से भाई आपके एक एक नंबर ज़्यादा पॉइंट में इतने बढ़ पाएंगे, ज़्यादा जो है स्कोर पे, फाइनल स्कोर पे इतना इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। 2023 में जो है भाई ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, वो इसलिए क्योंकि आपकी ओबीसी की वैकेंसी कम थी, लेकिन इस बार जो है आपकी इक्वल जो है आपकी जैसे जैसे आपका रहता है रिजर्वेशन, उसके हिसाब से आपकी पोस्ट बटी हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से पोस्ट है, तो इसलिए इस बार ओबीसी कट ऑफ जो है यूआर से कम ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देख के घबराना मत कि आपका क्या हो रहा है, 200 में से 200 आ रहे हैं, उससे मैं बात करता रहूँगा। उसके ऊपर मैंने ट्विटर पे डाला भी है आपके लिए। ठीक है, ट्विटर का अकाउंट आपके लिए बनाया है, तो उस पर जाकर फॉलो करो, उसको जो मैं डाला करूँ उसको रिपोस्ट करा करो, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, टीचर्स आके इस पर बोलें। जो दो आपके जो 100 में से 100 लाने वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में। अगर इन चीज़ों पर प्रोटेस्ट करना पड़ा तो उसके लिए भी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, लेकिन आपके जो है ये सारी चीज़ें साइड में रख के अपने फिजिकल की तैयारी भी करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ की वीडियो थी आपकी छोटी सी। और अगर आप चाहते हो डिटेल में सेक्शन वाइज, सॉरी
आपका शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज एक एक का जो है मैं कट ऑफ बताऊं, तो भाई उसके लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, लाइक वगैरह करो, हाइप करो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपके लिए भाई हमेशा के लिए ओपन है। अगर आप थोड़े तरीके से मतलब चीज़ें करोगे तो आप हमेशा ओपन है उसके लिए, आपके लिए अगर आपका कोई डाउट भी है तो जवाब भी मिलेगा। लेकिन इधर उधर की भाई बोलोगे कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, वो है ये है, बिना वीडियो देखे पूरी, तो भाई आपको दूसरे बहुत सारे चैनल हैं भाई, वहाँ पर ही रहो, यहाँ मत आओ बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी भाई वीडियो से लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है, वीडियो क्या लॉजिक समझ में आया हो, थोड़ा वीडियो में लॉजिक लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।